और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मारे जाने पर कुछ समाचार पत्रों ने इसे अपनी पहली बड़ी सुर्खी बनाई है। पत्र लिखते हैं, अनंतनाग में 2 सैनिकों व 2 नागरिकों की हत्या में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। उधर शोपियां में चकमा देकर भाग निकले आतंकी, श्रीनगर में 35 किलो आईईडी बरामद की गई। कश्मीर घाटी में टेरर नेटवर्क पर दबिश, 4 जिलों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारे छापे। अवंतीपुर, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला में संदिग्धों को घरों की तलाशी ली गई। पाकिस्तान के इशारे पर ओवरग्राउंड वर्कर को सक्रिय करने का मामला है। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम की गोलीबारी। अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने दिया करारा जवाब, जिससे पाकिस्तानी बंदूकों को खामोश होना पड़ा। गोलीबारी में कोई घायल नहीं। बीएसएफ अधिकारियों ने फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी अधिकारियों को लगाई फटकार। इस समाचार को अन्य पत्रों ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एक और दैनिक समाचार पत्र की सुर्खी है, दिल्ली आबकारी नीति के मामले में जांच को तेज करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली समेत कई राज्यों के 40 थानों पर छापे मारे। इस समाचार को साथियों अन्य पत्रों ने भी प्रमुखता से छापा है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली से दूर रखने के लिए जानबूझकर कोशिशें की गईं, जबकि अब नए सुधार के काम किए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर बाकी तरक्की याफ्ता राज्यों के साथ तरक्की करे। उपराज्यपाल ने अवंतीपुर में आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए ये कहा। एक समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स और जेई सिविल के लिए हुई परीक्षाओं में पेपर को ज्यादा जगहों पर लीक किया गया, जबकि पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ऐसा कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर कई पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आईटी एक्ट की रद्द, धारा 66A के तहत दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। आईटी की धारा 66A रद्द की जा चुकी है, जबकि अभी भी इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को 3 हफ्ते के अंदर सभी मामले वापस लेने के निर्देश दिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इन दोनों भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुलाकात में दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत बांग्लादेश कट्टरवाद और आतंकी ताकतों का मिलकर करेंगे सामना, कहा नरेंद्र मोदी ने। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पद संभालने के बाद वादा किया कि वो ब्रिटेन को तूफान से बाहर निकालेंगी, आधुनिक और शानदार देश बनाएंगी। पूरे जम्मू कश्मीर में खाद्य सामान भेजने वाली थोक मंडी की सड़कें जर्जर हैं। खरीदारी के लिए यहां प्रतिदिन हजारों लोगों का लगा रहता है आना जाना। हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स भी चुकाते हैं कारोबारी, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी नींद में हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ सीमा। धन्यवाद माधवी। दिल्ली पुलिस ने 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया। 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स को बेचकर मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। सर्दियों से पहले बढ़ सकती है आतंकी घुसपैठ की कोशिशें। केरन समेत अन्य सेक्टर पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी की गई है। सीमा पार 250 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। एलओसी पर अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में इस साल 13 नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स खेली जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश भर में 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग की देखरेख का जिम्मा अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। चंदनबाड़ी और बालटाल मार्ग का निर्माण और देखरेख करेगा बीआरओ संगठन। और अब खेल समाचार। एशिया कप, श्रीलंका 6 विकेट से जीता। भारत के लिए फाइनल की रहा भाग्य भरोसे।
एक गेंद शेष रहते मिली हार। रोहित की 72 रन की पारी काम न आई। 20 ओवर में भारत ने 8 विकेट पर 173 रन बनाए, जबकि श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए। घरेलू क्रिकेट से पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना का संन्यास। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की सर्जरी। उन्होंने कहा, मैदान में जल्द करेंगे वापसी। और अब मौसम। आज आमतौर पर मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:50 पर, कल सूर्योदय 6:09 पर होगा।